हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को शुरू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर प्लेलिस्ट तैयार कर दीजिए, तो बेटा प्लेलिस्ट बना दी गई है और ये क्लास आपकी स्पेशली तौर पर बीपीएससी टीआरई पॉइंट 3 के लिए चलाई जा रही है। और यदि आप स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 1857 की क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए, ठीक है। सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है और आप लोग सबसे पहले तो क्लास को शेयर कर दीजिए अगर आपको ठीक लग रही है। नहीं लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो है क्लास कंटिन्यू ट्रिक के साथ और उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी दी जाएगी इससे बनने वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो फ़िलहाल जो हमारी क्लास हो चुकी थी वो देख लेते हैं कहाँ तक हो गई थी। और अगर आप DSSS की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट होएगी, ठीक है। तो फ़िलहाल हमारा जो हो गया था वो देख लेते हैं कहाँ तक हो गया था। ये भी तात्कालिक कारण भी हमारा हो गया था। ये चर्बी वाले कारतूस ये भी हो चुका था ना। देखो यहाँ तक हो गया था हमारा। हम कहाँ तक पहुँच गए थे, 4 जून 1857 को विद्रोह कहाँ पहुँच गया था बेटा, लखनऊ पहुँच गया था, ठीक है। ये डेट मैंने आपको ट्रिक भी बता दी थी किस तरीके से याद करना है। और जिन बच्चों को ट्रिक ठीक नहीं लग रही है तो वो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। लखनऊ पहुँचने के बाद लखनऊ का नेतृत्व पूछ लेता है कि किसने किया था। तो लखनऊ का नेतृत्व बेटा वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हज़रत महल ने किया था, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि महक परी किसे कहा जाता है। तो बेटा महक परी बेगम हज़रत महल को कहा जाता है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट है आपका कि वाजिद अली शाह की मृत्यु हो गई और उनका बेटा ब्राजिस नहीं है बेटा, ब्रिजिस, टाइपिंग मिस्टेक है, ब्रिजिस कादिर, जो कि अवयस्क था, तब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हज़रत महल ने लखनऊ 1857 के विद्रोह का क्या किया था बेटा, नेतृत्व किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कहता है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोहियों ने अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी थी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है आपका एक, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, या अगर आपको PDF चाहिए है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात, यदि आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी चाहिए है, ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री क्लास की प्लेलिस्ट तैयार बन चुकी थी, तो उसकी भी आप लोग देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट पॉइंट है कि लखनऊ विद्रोह को कैंपबेल ने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये पूछता है लखनऊ का विद्रोह किसने समाप्त किया, तो कैंपबेल ने किया आपका, ठीक है। और हज़रत महल को समर्पण करने को कहा, लेकिन क्या हुआ कि बेगम हज़रत महल ने मना कर दिया और वो कहाँ चली गई, नेपाल चली गई, ठीक है, मना कर दिया। और है यहाँ पे गौर नहीं है, काफ़ी मिस्टेक है इस बार, लेकिन आप समझदार बच्चे हैं तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से पूछ लेता है कि बेगम हज़रत महल कहाँ चली गई थी, जब उन्होंने समर्पण नहीं किया था तो नेपाल चली गई थी आपका। अब हम पहुँचते हैं फैज़ाबाद में। क्या होता है, फैज़ाबाद जब ये पहुँच जाता है तो फैज़ाबाद में जो नेतृत्व करते हैं वो कौन करते हैं, मौलवी अहमद उल्ला करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक काम किया था उस वक्त में, इन्होंने देखा कि सब लोग अलग अलग हैं, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मौलवी अहमदुल्ला ने क्या किया, जिहाद यानी कि धर्म युद्ध किया। इससे क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा, इसके माध्यम से हिंदू और मुस्लिम को क्या करने की सोचा, एक करने को चाहा। तो क्या हुआ, जब इन्होंने एक करने को चाहा तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, मौलवी अहमद उल्ला के ऊपर क्या किया, अंग्रेज़ों ने कितने का, 50,000 का जुर्माना लगा दिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि अंग्रेज़ों ने 50,000 का जुर्माना किस पर लगाया, क्यों लगाया, इस तरीके से भी आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पूछ लेता है कि फैज़ाबाद का जो आपका विद्रोह था किसने समाप्त किया, तो कैंपबेल ने समाप्त किया, ठीक है। इसकी ट्रिक मैं आपको कल बताता हूँ, टाइपिंग में शायद होगी तो मिल जाएगी आप लोगों को, अगर टाइपिंग में नहीं होगी तो नहीं मिलेगी आपको, या फिर मैं अभी लिख देता हूँ किस किसने राज्य का कैंपबेल ने किया था, ठीक है। तो एक बार मैं लिख ही देता हूँ उस ट्रिक को, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कैंपबेल ने किस किस का किया था, तो ट्रिक है आपकी कैंपबेल, ठीक। तो कैंपबेल ने कौन कौन से राज्य दमन किए थे, यही आपकी ट्रिक है, इसी का नाम है कैंपबेल और इसी ने ही किए थे। कहा देखो, का से कानपुर, तो कानपुर का दमन किया कैंपबेल ने, ठीक है। ये देखो पा है,
तो इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो फा हो जाएगा, ये याद रखेंगे ना आप लोग। तो फैज़ाबाद का किया इसने, ठीक, किसका किया, फैज़ाबाद का। याद करने की ट्रिक है बस, बाकी आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। बा से बरेली का किया और ला से लखनऊ का किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। कैंपबेल उसी का नाम है जिसने दमन किया था, उसी के नाम की स्पेलिंग से ये ट्रिक बना दी। का से आपका कानपुर हो जाएगा, पा से कुछ नहीं होता, पा में मैंने इधर से एक कर दिया, फा बन गया, फा से फैज़ाबाद का दमन किया, वा से बरेली और ला से लखनऊ, इन सब का क्या किया इसने, दमन किया, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर ऊपर पहुँच जाता हूँ। अब इधर आ जाते हैं। फिर कहता है कि इसके बाद विद्रोह 5 जून 1857 को कहाँ पहुँच गया बेटा, कानपुर पहुँचा। ये डेट याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ओके। पहुँचा, नेतृत्व किसने किया ये याद रखना है। तो कानपुर में नेतृत्व जो था बेटा आपका किसने किया था, नाना साहब ने किया था, ठीक है। नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या थे, दत्तक पुत्र थे, ठीक है। दत्तक पुत्र का मतलब होता है बेटा जो गोद लिया हुआ होता है, ठीक है, गोद लिया पुत्र ने किया था, ठीक है। नोट, नाना साहब का मूल नाम पूछ लेता है तो धोतु पंत था, क्या था, धोतु पंत, ओके। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नाना साहब को दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ यानी कि होने के कारण पूना के महल से निकाल दिया गया था, और क्या कर दी थी, पेंशन भी क्या कर दी थी बेटा, पेंशन भी बंद कर दी थी। तो ये पूछ लेता है, ठीक है। सारे के सारे बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। उसके बाद नाना साहब ने अपनी पेंशन के लिए अपने मित्र अजीमुल्ला को लंदन भेजा था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि नाना साहब ने अपनी पेंशन के लिए किसे लंदन भेजा था, तो अपने मित्र को भेजा था। मित्र का नाम बेटा क्या था, अजीमुल्ला था, ठीक है। कहाँ भेजा था ये भी पूछ लेता है, लंदन भेजा था। लेकिन हुआ क्या था, परिणाम क्या हुआ था, परिणाम ये हुआ था कि पेंशन नहीं मिली थी, ठीक है, पेंशन नहीं मिली थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, समझ में आता होगा, कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इससे बनने वाले हम क्वेश्चन भी लेंगे। फिर नाना साहब के कमांडर इन चीफ, ये पूछ लेता है कि नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे, तो कौन थे बेटा, तात्या टोपे थे। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम बेटा रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। ये भी पूछ लेता है आप लोगों को कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो रामचंद्र शुक्ल था, ठीक है। ये पूछ लेता है ये किसके चीफ इन कमांडर थे, तो नाना साहब के थे। उल्टा भी पूछ सकता है नाना साहब के चीफ इन कमांडर कौन थे, तो तात्या टोपे थे आपके, ठीक है। आगे नाना साहब ने स्वयं को पेशवा कहा, तो पूछ लेता है स्वयं को पेशवा किसने कहा, तो नाना साहब ने कहा, ठीक है। सीधा सीधा बेटा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। और बहादुर शाह को अपना गवर्नर घोषित कर दिया था, ठीक है। तो नाना साहब ने बहादुर शाह को क्या कर दिया था, अपना गवर्नर घोषित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि तात्या टोपे की मृत्यु के साथ ही 1857 का विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो पूछ लेता है कि किसकी मृत्यु के साथ ही 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा ये क्वेश्चन है आपका। तो तात्या टोपे की, ठीक है, याद रखना है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मृत्यु के बाद 1857 का विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। अभी इसके अंदर और भी कुछ है, इसके परिणाम क्या हुए थे बेटा, ठीक है, अभी और भी कुछ थे, ठीक है। ये इसी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, कानपुर का पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। ये टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो इलाहाबाद भी जाएगा बेटा, बरेली भी जाएगा, और बिहार भी अभी होगा, ये भी अभी तो आगे और जाएगा, ठीक है। मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ। तो ये आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। और आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है बेटा। और इसकी प्लेलिस्ट भी बन गई है और मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट तैयार है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं।